हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 11 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 3 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया था। डाक व्यवस्था सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। तो बताया जा रहा है कि पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया था, मतलब बहुत अच्छा लगता था हमें पत्र लिखना भी और पत्र भेजना भी। डाक व्यवस्था में सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। तो देखो क्या कह रहा है कि पत्र संस्कृति को विकसित करने के लिए, जिससे कि इसका और प्रचार हो सके, स्कूली पाठ्यक्रम में भी पत्र लेखन के विषय को शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए। इसके अलावा भारत ही नहीं, बहुत से देशों में इसके लिए प्रयास किए गए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। तो देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से जो कम बच्चे थे उनमें पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित किया गया, जिससे कि इसका प्रचार हो सके। और ये कब से शुरू हुआ? 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों का तेज विकास और अन्य कारणों से भी पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई। तो देखो, संचार के साधनों का विकास जैसे जैसे तेज हुआ वैसे वैसे पत्र लेखन क्या होता गया? कम होता गया। तो क्या लिखा गया? देखो, बड़े शहरों और महानगरों में संचार के साधनों में तेज विकास और अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई। पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से चल रही है। मतलब अभी भी गाँवों में क्या होती है? चिट्ठियाँ चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल ने चिट्ठियों को तेजी से रोका है। अब लोग क्या करते हैं? ईमेल करना आसान लगता है उन्हें, फैक्स करना, टेलीफोन, मोबाइल, ये सब चीज़ें ज़्यादा आसान लगती है। देखो, एक तो इनका रिजल्ट तुरंत मिलता है। हम एक वीडियो कॉल कर लेते हैं, तो सीधा ही हमें जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिल जाएगा। तो चिट्ठियों ने इनका विकास क्या किया? रोका है। पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन अभी भी क्या किया जा रहा है? जो व्यापारिक डाक है अभी भी क्या हो रही है? उसकी संख्या बढ़ रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा हो या न लिखाया हो। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ होगा कि अब मुझे आपके जनरेशन का पता नहीं बेटा, लेकिन हम लोगों ने तो ज़रूर पत्र लिखे हैं और पत्र लिखवाए भी हैं। पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार जिसने न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस तरह उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। अब देखो वहाँ पे क्या होता है, बड़े बर्फीले पहाड़ों पर होते हैं, वहाँ पे सिग्नल कई बार होते हैं कि नहीं होते। तो वहाँ पे क्या किया जाता है? सैनिकों के परिवार वाले उनके लिए चिट्ठियाँ लिखते हैं, पत्र लिखते हैं। तो यही बात कहेगी कि सैनिकों को तो पत्रों का जिस तरह उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उनकी कोई मिसाल ही नहीं है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं है। एक समय होता था कि ऐसे पता चल जाता था कि भाई होली दिवाली पर पत्र आने वाला है, तो उसका इंतज़ार किया जाता था। लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है। परिवहन के साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। अब कहीं जाना आना इतना दूर रहा नहीं है। परिवहन के साधनों के विकास ने दूरी को बहुत घटा दिया है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी थी। पहले क्या था? सिर्फ हम पत्र ही लिख सकते थे, जिससे क्या होता था कि एक दूसरे की पता चल जाए भी सब वहाँ पे राजी खुशी है, सब बढ़िया है वहाँ पे। पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। पर आज के डेट में तो बेटा आपको पता है ना कितने साधन हो चुके हैं। और सबसे अच्छा वीडियो कॉल, आप डायरेक्ट बात ही कर सकते हैं आप जिससे भी अपने परिवार वालों से बात करना चाहते हैं जो आपसे दूर रहते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में क्या था? पत्र बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते थे। हर तीज त्योहार पे हम पत्र लिखा करते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं अब क्या दिए गए बेटा। शब्दार्थ दिए गए हैं। तो शब्दार्थ में देखिए, शब्दार्थ आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे बेटा। तो जैसे कि पहला है शताब्दी। शताब्दी का अर्थ होता है 100 वर्ष। शताब्दी का अर्थ होता है कि 100 वर्ष। उसके बाद दिया गया है प्रयास। प्रयास का मतलब होता है कोशिश, कि हम किसी चीज़ को ट्राई करते हैं ना, कोशिश। संस्कृति का मीनिंग होता है परंपरा। विकसित का मतलब बढ़ावा, किसी चीज़ को विकसित करना मतलब उसको और बढ़ावा देना उसको। आवाजाही मतलब आने जाने के लिए आवाजाही, मतलब कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने में। देहाती मतलब गांव की या ग्रामीण
अभी भी गांव में क्या थी, चिट्ठियों का प्रचलन अभी भी गांव में है, देहाती में है, मतलब गांव की या ग्रामीण। तह मतलब गहराई, हम कहते हैं ना कि उसकी तह में जाओ, मतलब कि गहराई में जाओ। मिसाल का मतलब है उदाहरण, मिसाल का मतलब क्या है, उदाहरण। और परिवहन का मतलब है यातायात के साधन, जो यातायात के साधन है जिसके द्वारा हम एक जगह से, व्हीकल जिनको बोलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो क्या हो जाएंगे, परिवहन के साधन। या बस, कार, ट्रेन, ये सब क्या हो जाएंगे, परिवहन के साधन। तो बेटा ये शब्दार्थ भी आप अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखिएगा। तो आइए क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए क्या क्या किया गया, तो बताइए क्या क्या किया गया। अभी हमने देखा था कि जो स्कूल लेवल में क्या किया गया, पत्र लेखन को इसका सिलेबस डाल दिया गया कि पत्र लेखन, आपके सिलेबस में भी आता है ना पत्र लेखन, तो ये क्यों किया गया था, जिससे कि क्या हो, पत्र संस्कृति को विकसित किया जाए। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो आइए देखते हैं आंसर नंबर 1। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। ठीक है स्टूडेंट, यही अभी अभी हमने देखा था, पीछे यही बताया गया था कि जो स्कूली का पाठ्यक्रम है, स्कूल का जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर क्या किया गया, पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया। एक बार फिर देखते हैं, पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। विश्व डाक संघ द्वारा क्या शुरू किया गया और कब। तो विश्व डाक संघ द्वारा बेटा क्या शुरू किया गया था, देखिए यहाँ पे मैंने अभी आपको समझाया है बहुत अच्छे से। विश्व डाक संघ के द्वारा 16 वर्ष से आयु के कम वर्ग के बच्चों के, जो भी 16 साल से जिनकी आयु कम है, उनके लिए लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। और कब शुरू की गई, 1972 में से शुरू किया गया। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर हम। तो आइए देखते हैं आंसर नंबर 2। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु के वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमने इसको समझा भी था कि विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार फिर देखते हैं हम, इसको अच्छे से समझना जरूरी है आपको कि 16 वर्ष से जितने भी कम आयु के बच्चे थे उनके लिए क्या किया गया, लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जो कि 1972 से शुरू किया गया। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 3। पत्रों की आवाजाही क्यों प्रभावित हुई। तो बेटा पत्रों की आवाजाही क्यों प्रभावित हुई, जैसे जैसे संचार के साधनों का विकास हुआ उस और अन्य रीजन थे जिसकी वजह से क्या हो रहा था, पत्रों की जो आवाजाही थी वो प्रभावित हुई। देखो यहाँ पे लिखा है, संचार के साधनों के तेज विकास के कारण और अन्य कारणों के कारण क्या हुआ, पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा आंसर नंबर 3। बड़े शहरों महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा, एक बार फिर देखते हैं, बड़े शहरों महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई। तो यह है प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बेटा प्रश्न नंबर 4। सैनिक पत्रों का उत्सुकता से क्यों इंतजार करते हैं, क्यों करते हैं बेटा। देखो उस जहां सैनिक होते हैं वहां पे सिग्नल अच्छे हों नहीं हो, जिससे कि क्या होगा, आराम से जो उनकी बात है परिवार वालों से नहीं हो पाती, इसीलिए वो क्या करते हैं, सैनिक जो पत्रों का इंतजार बहुत उत्सुकता से करते हैं, कि जो पत्रों के साथ भावनाएं होती है वो बहुत गहराई में होती है, बहुत दिल तक जाती है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर बेटा हम। तो आइए देखते हैं आंसर नंबर 4। सैनिक पत्रों का उत्सुकता से इंतजार करते थे क्योंकि पहले पत्र के अलावा समाचार पाने का कोई और सुविधा नहीं थी। पहले क्या था, पहले के समय में तो पत्र के अलावा समाचार पाने की कोई और सुविधा नहीं थी। और दूरस्थ स्थानों पर, अगर अब की बात करते हैं हम, तो दूरस्थ स्थानों पर मोबाइल के अच्छे सिग्नल नहीं मिल पाते, जिससे कि परिवार से बात नहीं हो पाती है। पत्र में भावनाएं निहित होती है, मतलब पत्र जब लिखा जाता है तो बहुत भावनाओं के साथ लिखा जाता है, पत्र में बहुत भावनाएं निहित होती है, इसीलिए सैनिक पत्रों का बहुत उत्सुकता से इंतजार करते हैं। तो एक बार फिर देख लेते हैं बेटा इस आंसर को हम। आंसर नंबर 4। सैनिक पत्रों का उत्सुकता से इंतजार करते थे क्योंकि पहले पत्र के अलावा समाचार पाने का कोई और सुविधा नहीं थी, और दूरस्थ स्थानों पर, मतलब जो दूर होते हैं, दूरस्थ स्थानों पर मोबाइल के अच्छे सिग्नल भी नहीं मिल पाते हैं,
जिससे कि परिवार से बात नहीं हो पाती है और पत्र में बहुत भावनाएं निहित होती है, इसीलिए सैनिक पत्रों का बहुत उत्सुकता से इंतजार करते हैं। आइए अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 5। देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 5, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार हजारों साल पहले संचार के क्या साधन थे और बदलते बदलते क्या हो गए हैं। तो बेटा, संचार के साधन हजारों साल पहले तो क्या था, चिट्ठी थी, लेकिन अब बदलते बदलते क्या हुआ, टाइम जैसे जैसे बदल रहा है संचार के साधन भी बदल रहे हैं। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो आइए करते हैं आंसर नंबर 5 बेटा। पहले संचार के साधन सिर्फ चिट्ठी और पत्र थे। पहले क्या था, सिर्फ चिट्ठी और पत्र थे। अब बदलते बदलते ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल, वीडियो कॉलिंग भी लिख सकते हैं आप, ये सब हो गए हैं। तो एक बार फिर देखते हैं, पहले संचार के साधन सिर्फ चिट्ठी और पत्र थे और बदलते बदलते अब ये क्या हुआ, बदलते बदलते ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल, इसके अलावा वीडियो कॉलिंग, है ना, ये सब, व्हाट्सअप, ये सब क्या हो गए, अब नए बदलते बदलते ये साधन हो गए हैं। तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 6 बच्चे। देखिए गतिविधि प्रश्न नंबर 6, किसी सैनिक को पत्र लिखिए। यदि आपके परिवार, आसपास, रिश्तेदार में कोई सैनिक है तो उनके नाम का प्रयोग करके आप यह पत्र लिख सकते हैं। तो बेटा, कोई सैनिक जिसे आप जानते हो, आपके रिश्तेदार आस पड़ोस में कहीं पे हो, तो उसका नाम लेकर भी आप यहाँ पे पत्र लिख सकते हैं। अदरवाइज आप कोई भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आइए लिखते हैं पत्र, किसी सैनिक को पत्र लिखिए। आइए करते हैं गतिविधि नंबर 6। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6 बेटा। अब थोड़ा सा लेंथी होगा क्योंकि पत्र है ना, तो पत्र हम थोड़ा सा मतलब लिखेंगे ना। कई बार क्वेश्चंस बच्चे कहते हैं कि आंसर शॉर्ट करवाइए, तो थोड़ा सा लेंथी होगा बेटा। सबसे पहले लिखेंगे सादर प्रणाम। मैं आपको यह पत्र अपनी खुशी से लिख रहा हूँ। अगर आप लड़का है तो रहा हूँ, अदरवाइज रही हूँ। आप जिस हिम्मत और बहादुरी से देश की रक्षा करते हैं वह सच में बहुत ही सराहनीय होता है। यदि हम अपने घर में सुरक्षा से सांस ले पा रहे हैं तो यह केवल कहीं ना कहीं आप लोगों की मेहनत का ही फल है। तो देखो क्या कहा गया है कि मैं आपको पत्र जो है बड़ी खुशी से लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ। आप जिस हिम्मत या बहादुरी से देश की रक्षा करते हैं वह सच में बहुत ही सराहनीय है। सैनिक क्या करते हैं बेटा, बहुत बहादुरी और हिम्मत से देश की रक्षा करते हैं। यदि हम अपने घर में सुरक्षा से सांस ले पा रहे हैं, अगर हम अपने घर में आराम से बैठे हैं, तो क्यों बैठे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे बॉर्डर पर हमारी रक्षा करने के लिए सैनिक है। तो यह कहीं ना कहीं आप लोगों की मेहनत का ही फल है। आगे देखते हैं क्या लिखा है बेटा। इस पत्र के माध्यम से मैं आपको जितना भी धन्यवाद करूं वह कम होगा। तो हम एक धन्यवाद के लिए पत्र लिख रहे हैं, तो कह रहे हैं कि जितना भी धन्यवाद दिया जाए वो कम है, क्योंकि आप अपने परिवार से दूर रहकर भी अपने देश की सुरक्षा एक परिवार की तरह करते हैं। हमें आप सभी की इस बहादुरी पर अत्यधिक गर्व है। हम शांतिपूर्वक रह पाते हैं क्योंकि आप देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। हम क्यों शांतिपूर्वक रह रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो सैनिक है वो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। मैं आपको आपकी बहादुरी के लिए शत शत नमन करता हूँ। मैं आपको आपकी बहादुरी के लिए शत शत नमन करता हूँ या करती हूँ। वह आपकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए क्या है। आपको हमारा बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। आपका शुभचिंतक राजन या रजनी, जो भी आपको यहाँ पे नाम देना है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। एक बार फिर हम जल्दी से देखते हैं बेटा। ठीक है, देखिए जरा। सादर प्रणाम। मैं आपको यह पत्र अपनी खुशी से लिख रहा हूँ। जिस हिम्मत और बहादुरी से देश की रक्षा करते हैं वह सच में बहुत ही सराहनीय होता है। यदि हम अपने घर में सुरक्षा से सांस ले पा रहे हैं तो यह केवल कहीं ना कहीं आप लोगों की मेहनत का ही फल है। आइए आगे देखते हैं बेटा। इस पत्र के माध्यम से मैं आपको जितना भी धन्यवाद करूं वह कम होगा, क्योंकि आप अपने परिवार से दूर रहकर भी अपने देश की रक्षा एक परिवार की तरह करते हैं। हमें आप सभी की इस बहादुरी पर अत्यधिक गर्व है। हम शांतिपूर्वक रह पाते हैं क्योंकि आप देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। मैं आपको आपकी बहादुरी के लिए शत शत नमन करता हूँ एवं आपकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करूँगा या करती हूँ। सॉरी बच्चे, इसको हटा दीजिएगा। आपको हमारा बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आपका शुभचिंतक, उसके बाद आप यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा। तो बच्चे, आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।